नमस्ते। आज हम भारत की एक बहुत बड़ी चुनौती और उसके एक बहुत ही साहसिक समाधान को समझने वाले हैं। सवाल यह है कि एक ऐसा देश जो इंसानों से खचाखच भरा है, वहां धरती के सबसे बड़े जमीनी जानवर यानी हाथी की रक्षा आखिर कैसे की जाए। तो चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम उस संकट को समझेंगे जिसने इस सब की शुरुआत की। फिर जानेंगे कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कैसे सामने आया, उसका असल मिशन क्या था, जमीन पर क्या काम हुआ, और आखिर में हम देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट को कितनी सफलता मिली और आज भी क्या मुश्किलें बाकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर इस प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ी ही क्यों? क्या हालात इतने बिगड़ गए थे कि एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाना पड़ा? ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, 50%, ये सच में होश उड़ाने वाला है। जरा सोच कर देखिए, 1992 से पहले ही एशियाई हाथियों ने अपना करीब करीब आधा कुदरती घर हमेशा के लिए खो दिया था। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी, ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी थी। और देखिए, ये संकट किसी एक वजह से नहीं आया था। मतलब हाथियों पर चारों तरफ से हमला हो रहा था। एक तरफ हाथी दांत के लिए उनका बेरहमी से शिकार हो रहा था, दूसरी तरफ उनके जंगल छोटे छोटे टुकड़ों में बट रहे थे। इससे इंसानों और हाथियों के बीच टकराव बढ़ रहा था और उनके सदियों पुराने आने जाने के रास्ते यानी कॉरिडोर्स बंद होते जा रहे थे। ये सब मिलकर इस शानदार जीव को खत्म होने की कगार पर धकेल रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, जहां समस्या होती है वहीं समाधान भी निकलता है। तो इस बढ़ते हुए संकट के जवाब में एक बहुत बड़े और संगठित प्रयास की शुरुआत हुई, जो उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया। तो ये प्रोजेक्ट एलिफेंट आखिर है क्या चीज? सीधी भाषा में कहें तो ये केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है, जिसका एक ही लक्ष्य है: हाथियों को उनके प्राकृतिक घरों में, मतलब जंगलों में, लंबे समय तक सुरक्षित रखना। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक पूरी राष्ट्रीय पहल है। इस प्रोजेक्ट के सफर में कुछ बहुत ही खास पड़ाव आए। 1992 में इसकी शुरुआत हुई, फिर 2010 में हाथी को नेशनल हेरिटेज एनिमल यानी राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा दिया गया, जिससे इसे बचाने की कोशिशों को और भी ज्यादा बल मिला। और 2017 में पहली बार पूरे देश में एक साथ हाथियों की गिनती की गई, ताकि हमें उनकी असली संख्या का एक पक्का अंदाजा लग सके। ठीक है, प्रोजेक्ट शुरू हो गया, पर इसका असली मकसद क्या था? मतलब ये प्रोजेक्ट असल में हासिल क्या करना चाहता था? चलिए इसके मिशन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, इस प्रोजेक्ट का मिशन ना 3 बहुत ही साफ हिस्सों में बंटा हुआ है। पहला, हाथियों, उनके जंगलों और सबसे जरूरी उनके आने जाने के रास्ते, जिन्हें हम कॉरिडोर्स कहते हैं, उन्हें हर हाल में बचाना। दूसरा, इंसानों और हाथियों के बीच जो टकराव बढ़ रहा है, उसका कोई हल निकालना। और तीसरा, जो हाथी इंसानों की देखरेख में हैं, मतलब जो पालतू हैं, उनकी भलाई का भी ध्यान रखना। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे। ये देखिए, ये इसका ऑफिशियल मैंडेट है, जो बिल्कुल यही 3 बातें कहता है। यहाँ कोई गोलमोल बातें नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल साफ और फोकस्ड मिशन है। मिशन तो बिल्कुल साफ था, लेकिन असली सवाल ये है कि इसे जमीन पर कैसे उतारा गया। बातें तो बड़ी बड़ी हो गईं, पर असली काम तो जमीन पर होता है ना? तो चलिए देखते हैं कि एक्शन में क्या क्या हुआ। इसके लिए ना एक साथ कई मोर्चों पर काम किया गया। पूरे देश में हाथियों के लिए सुरक्षित एलिफेंट रिजर्व का एक जाल बिछाया गया। उनके आने जाने के सबसे जरूरी रास्तों की पहचान की गई और उन्हें बचाने का काम शुरू हुआ। राज्य सरकारों को पैसा और टेक्निकल सपोर्ट दोनों दिया गया। माइक जैसे इंटरनेशनल प्रोग्राम को लागू किया गया। और हाँ, सबसे जरूरी, आम लोगों को इस काम में जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान चलाए गए। अब ये माइक का जिक्र आया, ये क्या है? इसका पूरा नाम है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग्स ऑफ एलिफेंट्स। आसान शब्दों में कहें तो ये एक तरह का इंटेलिजेंस सिस्टम है, जो डेटा इकट्ठा करके ये पता लगाता है कि हाथियों का अवैध शिकार कहाँ, कब और क्यों हो रहा है, ताकि उसे और असरदार तरीके से रोका जा सके। तो अब इस प्रोजेक्ट को शुरू हुए 3 दशक से भी ज्यादा हो चुके हैं। अब वक्त है इसका एक रिपोर्ट कार्ड देखने का। क्या हासिल हुआ और कौन सी बड़ी चुनौतियां आज भी हमारे सामने मुंह बाई खड़ी हैं? और इसका जो रिपोर्ट कार्ड है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ तो जबरदस्त कामयाबियां हैं। हाथियों की आबादी अब स्थिर हो गई है, बल्कि थोड़ी बड़ी भी है। देश में एलिफेंट रिजर्व्स भी काफी बढ़ गए हैं। लेकिन यहीं एक पेंच है। दूसरी तरफ चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं।
आज भी जो नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जैसे सड़कें या रेलवे लाइनें, वो इन्हीं जंगलों और गलियारों को काट रहे हैं। और जब हाथियों का घर टूटेगा तो जाहिर है कि वो इंसानी बस्तियों में आएंगे, जिससे टकराव और बढ़ेगा। तो ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है, जहां हर जीत के साथ एक नई चुनौती सामने आ जाती है। और यहीं आकर हम इस पूरे मामले के सबसे बड़े और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर पहुंचते हैं। क्या हाथियों के वो सदियों पुराने रास्ते और हमारे आज के विकास की तेज रफ्तार, क्या ये दोनों कभी शांति से एक साथ रह सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ हाथियों के बारे में नहीं, बल्कि भारत में संरक्षण के पूरे भविष्य को तय करेगा।